आप लोगों को पता है इंडिया फेमस क्यों है, किस वजह से फेमस है? अपने कल्चर, अपने रिलीजन के बारे में फेमस है। लेकिन जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक साथ आया कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आप देख रहे हो, जो हमारे पीछे है। अगर आपको थोड़ा भी नोटिस है, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए हम लोग को पासपोर्ट वीजा लेना पड़ता था। अगर ये नहीं होते तो, बट इन्होंने यूनिटी दिखाई, इसी इनका नाम यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बोला जाता है। आप पूरा भारत एक जैसा ही है, बट आज भी लोग, कुछ लोग ऐसे जो लैंग्वेज में, जो भाषा के बारे में विवाद कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर इंडिया को इतना बड़ा बनाया, भारत को इतना बड़ा बनाया, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमको कभी भी भाषा, रिलीजन्स एंड कलर के बारे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आगे वीडियो देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू। नहीं, सही है। सो हे गाइस, हो गए हम लोग रेडी, अब निकल रहे हैं वहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो ये गाइस इज ऑल्सो रेडी, और अभी पानी नहीं था, पानी का व्यवस्था करने गए हैं, तो अभी मीनवाइल हम करके फटाक से निकलते हैं क्योंकि लेट है थोड़ा। सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेट्स बिलो सब लेके आया था। नींद आ रही थी चलाते गाड़ी में, लेके आया था बैग पे लगाने के लिए, बट ठीक है, कोई सो जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे की तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। बाय। तो यहाँ पे यहाँ से 12 किलोमीटर है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू का। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी, एकता नर्सरी, सुलपाड़ेश्वर मंदिर और भी जो भी है बहुत कुछ। तो अभी हम यहाँ 6 स्ट्रेट जाना है हमको, और ये है रोड 1-2 वे। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर पे है पार्किंग का, वहाँ खड़ा करके फिर जाना रहेगा बस से। शायद यही सब रहेगा व्यवस्था, तो वहाँ पे पहुँच के अभी हमको पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ से 23 मिनट दिख रहा है टू रीच देयर। सो लेट्स गो, वहाँ पे पहुँच के फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बोल दिया मैंने। सो गाइस, दिस इज द व्यू ऑफ नर्मदा नदी, एंड सी आवर राइट साइड। राइट साइड इज द बैक ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड वी आर on the dam of Narmada river. हम डैम पे ड्राइव कर रहे हैं, by the way, if you don't know. So अभी हम we are heading to the parking area. So from there we'll take the bus and go to the Statue of Unity. So right side में हमारे देख लो प्यारा सा मस्त Statue of Unity है। दूर से बड़ा छोटे दिख रहे हैं, पास जाएंगे तब पता चलेगा कितने छोटे हैं ये। हम छोटे हैं इनसे। वही तो, that's the point. वो नहीं लगाई होंगी तो, हाँ वही है। वो नहीं लगाई होगी तो वो बताओ। पार्किंग का किधर है वो बताओ पहले। पार्किंग उधर है भाई, उधर लिखा है। कहाँ? पार्किंग क्या अनिल, तू घुमा रहा है? ये बे लिपस्टिक, रुक ना 2 मिनट। मैं भी वही सुना, कोई स्पॉट कहाँ से गायब हो गए 6 नंबर में हैं? यार कुछ और सीन है, क्या सीन है? सो ये है पार्किंग, 50 रुपए लिया हुआ है पार्किंग का। इधर है ना, यहाँ पे गाड़ी कर दिया हुआ है पार्क, और अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, निकल रहे हैं अभी बस पॉइंट की तरफ। वहाँ से हम बस लेंगे, लाइन में वही है। अभी बज गए हैं 5, तो लेट्स गो आगे। तो यहाँ सामने से बस मिल जाएगा पार्किंग से ही। ये अब लिखा भी है ना बस स्टॉप। तो ये है हमारा पिकअप पॉइंट, जो कि टिकट काउंटर के जस्ट बाजू में ही है। तो यहाँ पे बस आएगी और हमको यहाँ से जाना है। सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा आराम कर रहे हैं। बस आ चुकी है। नाउ हियर आर द सब ओके। तो अभी बहुत पब्लिक है वेटिंग में। चलो चलते हैं।
देन तो आ गए हैं बस में, बैठ गए हम बस में। अभी चलते भाई। हाँ हाँ सेल्फी तो बनता है। चीज बोले चीज पानी बहुत कम हो गया है। बेस्ट टाइम में आने का मतलब जून जुलाई में आना चाहिए। हाँ बारिश मानसून सीजन में। नेचर तो दिखेगा। चलो चलो आगे आ जा, नहीं तो बैठे रह जाएंगे। आजा तो ये हेल्प डेस्क, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन गो आस्क। अभी हम लेंगे एंट्री, तो ये रहा एंट्री और यहाँ से निकालेंगे टिकट। देख तू देख। तो हियर वी हैव स्टैचू ऑफ यूनिटी का एंट्री, जिसमें स्टूडेंट ग्रुप्स जो भी है, एंड साउथ जो वीविंग गैलरी एंट्री है 150 एंड 350, एंड सेम एक्सप्रेस एंट्री का 1000 एंड 1530 रुपया फॉर वीविंग गैलरी के साथ। अभी ये टाइम पे आए हैं जो कि लास्ट टाइम है, क्लोजिंग टाइम है, तो अभी हम ट्राई करेंगे वीविंग गैलरी में हमको जाने मिल जाए, क्योंकि अभी बज गए हैं एक्चुअली 5:30 एग्जैक्टली। तो लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं, मिल ही जाएगा। तो हाय रिची तिवारी। Yes, the foot of Statue of Unity. I don't know whether you are able to hear me or not, but yeah, this is the Statue of Unity. Let's go inside. तो अभी हम ये जा रहे हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, थोड़ा फास्ट करेंगे, फील करो ये चीज़। फास्ट करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम। मैं अपनी बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ गाइज, जस्ट टाइम दिखा रहा हूँ, डोंट सी माई बॉडी। यहाँ से अभी एंट्री है, जो कि हमको जाना है ऊपर की तरफ। उनके चेस्ट पे जो जैकेट है वो नेट फॉर्म में है, जिससे हमको व्यू मिलता है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी, नाउ गोइंग इनसाइड। तो ये उनका रियल फेस स्ट्रक्चर है, बस मिनी है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को दर्शाता है। और यहाँ पे उनका छोटा सा रेप्लिका बना हुआ है, और ये टीवी पे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। और ये दिस इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड दिस इज़ द हाउ स्टैचू ऑफ यूनिटी मेड। इंटीरियर कैसा है, जैसा कि मैंने बोला, उनके जैकेट इंटीरियर वहाँ विविड पॉइंट बना है, क्योंकि वो नेट फॉर्म में है। तो अभी ये गैलरी का है, विविंग गैलरी का लाइन लगा हुआ है, और यहाँ से अभी हमको जाना है लाइन में। तो वहाँ लिफ्ट है ना, वहाँ से यहाँ ये देखो बीच में घुसा रहे फैमिली। बोलते ना तो ऐसे ही होता है। देखो यंग इमेज, माटी के लाल, और लाइन बापा, ये लाइन ऐसे जाते 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 ऐसा घूम के इस साइड आई हुई है। Oh God, it will take ages to reach there. So let's go. तो ये सत्याग्रह क्या है? What is the सत्याग्रह? तो सत्याग्रह का मतलब है सत्य बल। अभी यहाँ पे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। गुरु का अभिज्ञान, फाइंडिंग इज मेंटर, यहाँ पे उनके बारे में जो भी उन्होंने मेंटर सक्सेसफुली, जो भी उनकी कहानियाँ थी, वल्लभ भाई पटेल थी, वो सब लिखी हुई है। पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ये इनका फ़ोटो है, सामाजिक अभियानों में समर्थ, और यहाँ पे इनका पूरा अहमदाबाद वल्लभ भाई पटेल और उनकी कहानी जो भी थी। और क्या आपको पता है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स के बारे में बात होती है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस थिंग्स के बारे में बात होती है, लेकिन जब बात यूनिटी की आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक ये पर्सन आते हैं,
तो ये पर्सन का मेन, ये पर्सन क्यों जाने जाते हैं, इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोला जाता है? इनको स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए बोला जाता है, पहले 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, छोटे छोटे। इनका काम क्या था? सबको एकजुट करना। इन्होंने सबको एकजुट किया और बनाया एक भारत। तो अखंड भारत के निर्माण जो आज के ज़माने के है, वो इनके द्वारा शुरुआत की गई। चलिए थोड़ा और जानकारी लेते हैं। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि 1916 में अहमदाबाद में रहते थे और आपराधिक मामलों के बड़े वकील थे। सो ये उनकी लाइब्रेरी दर्शाता है और वकालत के जो भी किताबें हैं वो सब दर्शाता है। बारडोली सत्याग्रह, मोर्चा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, म्हणजे बारडोली सत्याग्रह वगैरे यावर भारतीय सेवाओं अरे भारतीय पुलिस सेवाओं निर्माण કરી તેનું માળખું। आज हम लोग आ गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने, लेकिन ये स्टैचू ऑफ यूनिटी एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा ही नहीं, एक यूनिटी दिखाता है कि इसकी पावर कितनी है, इसका स्ट्रेंथ कितना है कि जो ये छोटे छोटे स्टेट्स को एकजुट करके एक महान भारत बनाता है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि इसको कैसे बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया गया। और यह विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है जिसका हाइट 182 मीटर है। इसको बनाने में करीब 3,000 करोड़ का लागत लगा और यह रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है, वेस्टेज से, जो हमारे लोहा हैं। दिस इज हाउ इट मेड। आपको क्या लगता है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो इस भारत जो हम फ्रीली रह रहे हैं इसका क्या होता, ये कैसा होता? कोई थॉट्स है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। आई वुड लाइक टू हियर यू एंड आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम न्यू टू यू। तो यहाँ पे मैं घूम के बहुत सी चीज़ें अभी दिखाऊंगा और अगर आपको आना है तो इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे आने का तरीका भी बताऊंगा और सब कुछ डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप आराम से आइए और अपने परिवार को, अपने आने वाली जनरेशन जो छोटे से बच्चे हैं उनको आप बता सकते हैं कि हम जो महान भारत में रह रहे हैं वो किसकी देन है और किसके वजह से है। नहीं तो हम भी पाकिस्तानियों जैसे लड़ाई करते होते, नेपाल जैसे हमारा हाल होता, श्रीलंका जैसे हमारा हाल होता। तो चलिए एंजॉय द व्यू। मिलते हैं अभी व्यूइंग गैलरी की तरफ, ऊपर की तरफ। गैलरी की लिफ्ट है, यहाँ पे 2 लिफ्ट है जो दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के पैरों से होके गुजरती है। तो ये उनके एक पैर का साइज़ है, इतना बड़ा। यहाँ पे छोटे छोटे बनाए गए हैं जहाँ पे इनकी प्रतिमा के बारे में, प्रतिमा के निर्माण, उनकी स्वतंत्रता आज़ादी के रूप में उनका योगदान, भारत को एकजुट बनाने का योगदान के बारे में बताया है। भारतीय स्वतंत्रता की कीमत, विभाजन के समय का यह दृश्य, विस्थापन के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति को संभाले हुए। यह फोटो दर्शाते हैं कि जब विभाजन हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, कितनी प्रॉब्लम हुई थी, क्या तकलीफ सहा गया था। ये अभी स्टेट्स हैं जो बन चुके हैं। यहाँ पे जो इमेज आपको दिख रहे हैं इस डिज़ाइन में, तो यहाँ पे पाकिस्तान की मांग थी कि मुझे यह राज्य चाहिए और भारत का यह राज्य था, ब्रिटिश इंडिया का ये राज्य था। तो देखेंगे तो अगर ऊपर की तरफ पाकिस्तान ने यह डिमांड की थी मुझे यह राज्य चाहिए, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे जगहों का भी नाम है। सेम गोज़ फॉर बंगाल, असम, मणिपुर, कलकत्ता सब। और ब्रिटिश अपना मद्रास
लेके बैठी हुई थी, और मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंसेस और बॉम्बे मेन। लेकिन उन सबको करने के बाद, विभाजन के पहले, उसके बाद हमारा इंडिया कुछ इस तरीके से तैयार हुआ। तो ये रहा हमारा आज का भारत। भारत को यूनाइट करने की जो प्रक्रिया चालू हुई, उसमें 550 से अधिक रियासतें, 10 से अधिक ब्रिटिश शासित प्रांत थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। और ऊपर से मैं बता दूँ तो भारत के आज़ाद होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सभी राजाओं और रियासतों के जो भी थे उनको एकत्रित करके उनसे व्यवहारिक और मित्रतापूर्वक सबको जोड़े रखा। ये है फोटो। यहाँ पे पुराने अखबारों की तस्वीरें छपी हुई हैं, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कोशिश की गई और उनके चर्चों के विषय छपे हुए हैं। आपको यहाँ पे कोई भी जानकारी चाहिए आज इनके बारे में, तो आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यूनिफिकेशन में आप अपने नाम के साथ एक प्लेस ले सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं, जो कि आप दिखा सकते हैं, और एक शपथ ले सकते हैं। तो एंटर योरसेल्फ बाय योरसेल्फ, दिस इज योर प्लेस। यहाँ से 2 लिफ्ट है जो आवन जावन करती है, और ये लाइन है, और हमारी यहाँ लाइन है नंबर। और अभी हमारी हो गई एंट्री। तो ये देखो लिफ्ट नंबर जो भी है। भाई सब आ जाएंगे क्या? चलो चलो आ जाएंगे। चलिए चलिए अंदर चलिए, जाने दो भाई, तो भी हो जा भाई। हेलो फ्रेंड्स। तो ये आ गए हम लोग वीविंग गैलरी में। तो ये है हमारा वीविंग गैलरी, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ साइड से। हाँ, तो बंद करने वाले ऑब्वियसली तो। तो अभी हमको यहाँ से एंट्री लेनी है। तो यहाँ से अब अतिथियों को निवेदन है, आ गए वीविंग गैलरी, जो कि इनका वेस्ट का पार्ट है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से व्यू जो है बाहर का आप देखोगे तो ये है। मोबाइल में तो ये व्यू है, और वहाँ से स्टॉप से आए हैं हम लोग। ये व्यू है पूरा, और सामने जो दिख रहा है वो डैम है, वहाँ से जेटी चलती है पूरी फेरी नर्मदा नदी में। देख रहे हो कैसे जॉइंट किए गए एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ये निर्माण का है, कैसे उन्होंने बनाया। तो ये इस फॉर्मेट में जाता है, एस फॉर्मेट में, उल्टा एस। एंड दिस इज द हाइट 182 मीटर, जो कि हाईएस्ट है ऐसे। एनीवेज, छबीर भाई पटेल करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। बैक तो हमारा हो गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो मेन था हमारा व्यू और लेजर शो देख लिया हुआ है। सो अभी ग्लोइंग गार्डन वगैरह एंड ऑल है, तो उसमें जस्ट लाइटिंग है। तो ये इट्स जस्ट किड्स मतलब शो काइंड ऑफ, उन किड्स के लिए है। तो वी आर हेडिंग टू आवर होटल
एंड वहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे और निकलेंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मीनवाइल, if you have any kind of question regarding how to reach and what is there and all, blana falana dinka, whatever, you can ask me by comment. And so yes, and इसका नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा. स्टिल वी हैव 1 day to explore, तो हम प्लानिंग करेंगे कहाँ जाना है क्या नहीं. तो सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.